नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। और मैं आपको बड़ा अपडेट दे दूं कि करनाल के हाई प्रोफाइल गैंग रेप मामले में और हनी ट्रैप मामले में जो महिला थी उसे और उसके पति को आज कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। जी हां, करनाल कोर्ट ने महिला और उनके पति को हनी ट्रैप मामले में ज़मानत दे दी है। और मैं आपको बता दूं कि इसी मामले के अंदर जो महिला हैं वो आरोपी बनाई गई हैं, उनके पति आरोपी बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा यानी उलटफेर मामले में हुआ और आज जाकर जो महिला हैं उन्हें ज़मानत दे दी गई है। और फिलहाल जो महिला के परिवार से हैं वो कुछ बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ ये कहते हैं। अटैक कर सकते हैं किसी तरह की भी, इसलिए सुरक्षा की मांग भी करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। घर पे अकेली रहेगी, मास्टर जी नौकरी करते हैं तो घर पे अकेली रहेगी, हम सुरक्षा की बिल्कुल मांग करेंगे। कोर्ट में लिख के देंगे, बिल्कुल हम वकील साहब हमारे सब कुछ लिख के देंगे, जो भी हमें होगी जरूरत उसके लिए हम लिख लगता है कि जमानत मिलने के बाद जो आरोपी हैं उनकी परेशानी बड़ी होगी जरूर। बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, हम बढ़ाएंगे, उनको अरेस्ट करवाएंगे। हमें चाहे सड़कों पे आना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हमने उनको अरेस्ट करवाना है। कल MLA साहब के बेटे मीडिया में सामने आए हैं, उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सब झूठी बात करता है। हम नीलो खड़ी के वासी हैं, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा उनको कैसे MLA बने हैं, कैसे जनता की वोट लेकर के वो आज हमारे लोगों के साथ अन्याय करते हैं। अगर 1% भी उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो उनको चाहे फांसी लगा दीजिए। हाँ, देख लेना आप, आपके सामने उनको दिखाएंगे आप कि वो गलत है कि नहीं है, ये आपने देखना है। अगर वो गलत साबित होता है, फांसी लगवानी है तो आपके सामने बोला है, आप उसको ला करके करनाल के उस पर फांसी लगवाना। और उन्होंने जो बात बोली है कि मैं भी चाहे हमें इस्तीफा भी देना पड़े, हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी। आपको लग रहा है पब्लिसिटी स्टंट है या वाकई सच्चाई है इस मामले में? ये सब स्टंट है, कोई सच्चाई नहीं है, सब झूठ बोलता है, झूठ है, कोरा झूठ है। ये आपके सामने आ जाएगा, अभी आप देखना 2-4 दिन के अंदर अंदर ये सारा झूठ उनका सामने आ जाएगा। जिस तरह से आज जमानत मिली है, कहीं ना कहीं जीत की तरह देख रहे हैं इसको। नहीं, जीत तो क्या थी, ये तो हमारी इज्जत का सवाल है। हम इसको जीत तो नहीं मानते, हमारी इज्जत बची है, अभी हमारे को जमानत मिल गई है, हम इसको जीत नहीं कहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अमरजीत धीमान है मेरा नाम जी। और जिस तरह से सर ये रिकॉर्डिंग्स की बात आ रही है, ये देखो आप देखना, कल और परसों देखना, हल्का क्या हमारे जिला करनाल हरियाणा सत्र तक के लोग हमारे इकट्ठे होंगे। अब आपको दिखाएंगे हम। तो चुनावों में साथ दिया था उनका? नहीं, हमने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया उसका, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। तो जो कल उन्होंने बात बोली है कि जो महिला के पिता हैं उन्होंने अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल झूठ है। कोई अपनी बेटी का साथ छोड़ सकता है? जिस पिता ने अपनी बेटी को जन्म दिया वो साथ छोड़ सकता है? ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। ये एक लोगों को भ्रमित करने वाली बात है, कोरा झूठ है, वो झूठ बोलते हैं इस बात पे। उनको इस बात के लिए भी उत्तर देना पड़ेगा हल्के के अंदर जा करके। हमारा समाज हर गांव में है, हर गांव में उत्तर लेंगे इस बात का उससे कि कौन कहता है अपना बाप कोई अपनी बेटी को छोड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल कोरी झूठ है। ये सब पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अधिकारी भी हाँ हैं, जी, उसके बावजूद भी सब कुछ है जी, सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व है, सबका पता लगा। जो एडवोकेट है संजीव मंगलोरा, उनका नाम बार बार आ रहा है, उनकी क्या भूमिका है पूरे मामले में? भूमिका उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। शिव का दोस्त है, शिव ने बुलाया है, गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा करके लड़की को फंसा दिया, उसी की गाड़ी, सब कुछ उसका ड्रामा रचा है। तो सिर्फ एडवोकेट के नाते पहली बार मिले हैं, पहली जानते हैं सब झूठ बोलते हैं। उसने शिव ने कई बार बातें की, आपस में मिलाया, सब बातचीत हुई है, सब झूठ, कोरा झूठ बोलते हैं। आप देख, राखी भी बंधवाई थी कुछ? हाँ बिल्कुल, राखी बंधवाई जाके उसने, ये भी पता लगा हमें, लेकिन अब लड़की है, सब बता देगी। तो मीडिया के सामने लेकर आएंगे उन्हें, अपनी बात रखेंगे? आएंगे लेकर, पहले हम वकील साहब से डिस्कस करेंगे, उसके बाद सब कुछ मीडिया के सामने करेंगे, सब कुछ बताएगी लड़की। जो उन्होंने कल दावा किया है कि जो लड़की के पिता थे उन्होंने बोला कि दोनों तरफ से पर्चा दर्ज है, हमारा समझौता करवा दो। जाहिर तौर पर अगर वो बीच में आए, समझौते की शुरुआत तो कहीं ना कहीं हुई होगी, वो क्या मामला है? ये मुझे नहीं पता, देखो मैं इसके बारे में किसी ने, ये मुझे नहीं पता इस बारे में, ये प्रधान जी बताएंगे। किसी ने भी उसको नहीं बुलाया, जानबूझ के इस केस में जानबूझ के इन्वॉल्व होया इसमें, डाला गया उनको। शिव धर्मपाल गोंदर का वो तो कह रहे हैं कि उनके पिता लेने के लिए आए थे। उन्होंने कोई उसके पिता ने बुलाया लड़की के, वो अपने आप ही लड़की के पिता से बात करके अपने आप ही इसी केस में साजिश के तहत वो इन्वॉल्व है इसमें। पेट्रोल पंप पे कोई ऐसे समझौते को लेकर बैठक नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। कहीं ना कहीं वो अधिकारी है, उनके बेटे कहीं ना कहीं दबाव के लिए। हाँ, वही मौजूदा विधायक का लड़का है और किसी बड़े पद पे भी है मेरे ख्याल वो, तो उसका तो दबाव तो है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या चाहेंगे अब, क्योंकि अब राजनीति, हम तो यही चाहेंगे जो स्पष्ट है वो अपना प्रशासन सामने लेके आए, या नहीं लेके आए ना जी, आने वाले समय में इस बात को हरियाणा लेवल पर पूरे बढ़ चढ़ कर शासन की और प्रशासन की जिम्मेवारी होगी
अगला अगर जो भी कोई नुकसान या कोई ऐसा कुछ हुआ तो प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। करनाल के एसपी हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि हमारे पास पुख्ता सबूत है हर मामले के, क्या लगता है आपको? वो सबूत भी कोई नहीं, वो भी सामने आ जाएंगे, वो अपने सबूत रखिए, हम भी अपनी अपनी तरफ से अपना सबूत रखेंगे, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। और जो कॉल रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं उसके बारे में कोई बात हुई है आपकी महिला से कि वो किसकी है? वो तो देखो भी वो भी आ जाएगी, सामने आ जाएगी, जिसकी भी होगी सामने आ जाएगी, रिकॉर्डिंग होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर अब आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो आगामी क्या रणनीति रहेगी? आरोपी की तो गिरफ्तार करना पड़ेगा हर हालत में। अगर नहीं होगा ना जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके हरियाणा लेवल तक इस बात को है ना जी, बढ़ चढ़ के भूख हड़ताल से प्रदर्शन से किसी तरीके से दोषी को गिरफ्तार करा के रहेंगे। सर, जो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक हैं अजय भाटिया, उनके बारे में लगभग सभी को पता है, पूरे करनाल को, पूरे हरियाणा को पता है। आपको नहीं लगता कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट उनको देने की कोशिश की गई? अजय भाटिया जी के किसी ने पूछने की उसके कुछ जरूरत नहीं है। उसका तो सबसे पहले है ना इंटरव्यू यही है उसका, बस, और उसका कोई वो नहीं है। उसका तो काम ही है, पहले भी उस पर ऐसे आरोप लगे हैं, पहले भी ऐसे हैं। ये आरोप सही बता रहे हैं? बिल्कुल सही है वो। हाँ जी। तो स्कूल के खिलाफ कुछ चलना चाहेंगे, कुछ कार्रवाई, कुछ एजेंडा कुछ बनाया गया है? क्योंकि बच्चों का भविष्य भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अंधकार में जला जाएगा। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ भी जिस स्कूल के ऐसे मालिक हैं, इतने गंदे मालिक हैं, उसको तो पेरेंट्स से जो बच्चे पढ़ते हैं कुछ उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे स्कूल से बचाना चाहिए अपने बच्चे को। आने वाले समय में पता नहीं किसी और बच्चे, छोटे बच्चे के भी नंबर ला सकते हैं, वो तो एक दरिंदा आदमी बहुत। सर, स्कूल का तो सर इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार जो सीबीएसई में बच्चे ने जैसे टॉप किया पूरे हरियाणा में, वो इसी स्कूल का था। स्कूल के बच्चों की तो अलग बात है, चलो वो तो अगर आपका मेन जो है कि कोर्ट में बिल्कुल जी, बिल्कुल उसको है ना जल्द से जल्द अरेस्ट करके अपनी सारी पूछताछ करके अपना उसके कानून के तहत उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो जो वकील साहब हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? अब वकील आपने बदले, पहले ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो पहले वकील थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो ये पूरी की पूरी राजनीति हुई है, जैसे महिला ट्रैप में फंसी है, उनका भी कुछ ना कुछ बीच में रोल था। तो मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता। ये अपना भूपेंद्र सिंह राठौर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ अपना हमारी गुड़िया को, हाँ बिल्कुल, उनको बहुत बहुत, राहुल बाली जी का और राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है आपका? ब्रिजभूषण कोयर, उप प्रधान डिस्ट्रिक्ट करनाल ब्राह्मण सभा। तो आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा जो समाज है, गांव है, फिलहाल यहाँ मौजूद है। और महिला को और उनके पति को मैं आपको बता दूं कि 384 के मामले में, यानी कि जो एक्सटॉर्शन का मामला था, उसमें आज जमानत मिल गई है। अब देखना ये होगा कि जो कोर्ट के आदेश हैं, पुलिस किस तरह से इन आदेशों की पालना करवाती है, और उसके बाद जो महिला है वो किस तरह से सामने आकर मीडिया के सामने आकर अपने उन सवालों का जवाब देती हैं जो मीडिया जानना भी चाहता है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो शिव गोंदर हैं, जो विधायक हैं नीलोखेड़ी के, धर्मपाल गोंदर उनके बेटे हैं, कल उन्होंने IBN 24 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, अपनी बात कही थी। करनाल के एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भौरिया, कल उन्होंने भी IBN 24 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था, हर सवाल का जवाब दिया था। लेकिन अब बारी है महिला और उनके पति की। जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर तौर पर जो जनता के सवाल हैं, क्योंकि जनता का बड़ा समर्थन मैं आपको बता दूं कि महिला और उनके पति के साथ है। लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी भी उसी तर्ज पर होनी चाहिए थी जिस तर्ज पर महिला की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था। जो मामला पहले गैंग रेप का था, वो मामला बाद में बन गया हनी ट्रैप का, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा था। जो भूपेंद्र सिंह राठौर है, जब उनसे हमने परसों बातचीत की थी, इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने ये बात बोली थी कि कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को कैंसिल करना चाहती है। और एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो महिला हैं और उनके पति हैं, उनको ले जाने के लिए जो गाड़ियां रोज़ाना आती हैं, वो गाड़ियां फिलहाल लगी हुई हैं यहाँ पर। अब देखना ये होगा कि जो महिला है उनको ज़मानत अभी मिलती है, वो कोर्ट से ही लेकर जाया जाता है, या फिर जो प्रोसीजर अमूमन अपनाया जाता है कि जेल से उनको रिहा किया जाएगा, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जो जिला अदालत है उनके आदेशों की पालना करवाई जाती है। आप सभी लोगों से अपील है कि हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो महिला हैं उन्हें और उनके पति को फिलहाल करनाल जिला अदालत ने ज़मानत दे दी है। तो अब जो महिला की पैरवी कर रहे हैं, जो करनाल के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राहुल बाली, वो इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या आदेश हुए हैं कोर्ट के? क्या महिला को जेल से ही रिहा किया जाएगा या कोर्ट से ही लेकर? जेल से रिहा, दोनों को जेल से रिहा किया जाएगा। और हमने अपने बेल बॉन्ड्स वगैरह दे दिए हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने जाँच कर ली है, ठीक उनको लगे हैं, और अब वो ऑर्डर में मेंशन करके जेल से छूट जाएंगे। लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर दे विल बी फ्री। तो सर और क्या बताना चाहेंगे मामले में, क्योंकि मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जिस तरह से समाज के लोग, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम अब अगली रणनीति 376 के मामले को लेकर होगी, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो हम सड़कों पर उतरेंगे। देखो, परिवार के शख्स जो भी कह रहे हैं उनका विवेक है, वो कह सकते हैं। मैं लीगल आदमी हूँ तो लीगल की मैं बात करूँगा।
लीगल में ये है कि वी विल डिस्कस द मैटर मिस्टर राठौर साहब जो फाइनल करेंगे, और मुझे उम्मीद यही है जो हमारी डायरेक्शंस होंगी, लीगल डायरेक्शंस, वो 376 की तरफ ही जाएंगी। उसमें भी क्योंकि 2 बार 164 के बयान हो चुके हैं, तो 9 आरोपी अभी तक जो है मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं तो हुई उस है। पे डालेंगे अब हम कि गिरफ्तार किया जाए। हम सोच रहे हैं कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से डायरेक्शंस कराने की कुछ सोच रहे हैं। अगर बाबूजी ओके करेंगे तो हम ऑनरेबल हाई और कोर्ट लोगों के भी नाम आ सकते हैं कि परिवार के लोग जिनको साजिश करता बता रहे हैं फंसाने में महिला के, तो उस पर भी कोई एप्लीकेशन डाली जा सकती है। देखो, अगर तो मेरा मानना है कि अगर तो यही पुलिस ऐसे ही जांच करती रही तो जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। सकता है कि दूसरे जिले में भी आप बिल्कुल बिल्कुल, हम सब रेमेडीज़, जो लीगल रेमेडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे हमारे को एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इस केस के गर्भ में बहुत कुछ है, वो ये इसको खुलने देना नहीं चाहते। जुडिशियल इंक्वायरी की भी बात रख सकते हैं। बात तो रख सकते हैं, अगर पेरेंट्स उनके कहेंगे तो जरूर वी विल टेक दैट मैटर। ये बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या अभी तक आपकी महिला या उनके पति से इस मामले को लेकर कोई भी बात कोर्ट से बाहर किसी भी तरीके से हो पाई है? कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि हम भी 4 या 5 दिनों से उनके लॉयर्स बने थे। वो होने के बाद शी वॉज इन कस्टडी। कुछ एक बातचीत बहुत लिमिटेड स्फीयर्स के अंदर, जो कोर्ट प्रमाइसेस के अंदर मिलके हम पूछते हैं, वो हो पाई है। बाकी डिटेल्ड फैक्ट्स अब निकलेंगे। लग रहा है महिला को फंसाया गया? सर, मेरे को तो लग रहा है कि महिला को फंसाया गया हमारे केस की। बिल्कुल, इट इज़ अ ट्रैप, इट इज़ अ प्रॉपर प्लान्ड ट्रैप। बड़ी खबर तो आपने देख लिया कि जो महिला के अधिवक्ता हैं भूपेंद्र सिंह राठौर और राहुल बाली, 2 वकील महिला की तरफ से कोर्ट में पेश होते हैं। ये राहुल बाली थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन हम करवाने की कोशिश करेंगे। ये भी बात कही कि अगर जुडिशियल इंक्वायरी के लिए भी जाना पड़ा तो परिवार के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। जो परिवार के लोग हैं उन्होंने ये बात बोली है कि हम अगली रणनीति अब 376 के मामले को लेकर बनाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो लगभग तैयार हैं, और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब जो महिलाएं, क्या आज वो कैमरे के सामने कुछ बोलती हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है। क्योंकि अब कम से कम दबाव नहीं होगा महिला के ऊपर, क्योंकि महिला को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, महिला के पति को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या आज मीडिया के कैमरे पर महिला कुछ कहती हैं या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। सीधी तस्वीरें करनाल की जिला अदालत से आप देख रहे हैं, IBN 24 पर देख रहे हैं कि किस तरह से करनाल जिला अदालत ने हनी ट्रैप मामले में महिला को ज़मानत दे दिया। अब देखना ये होगा कि ये ज़मानत मिलने के बाद क्या अब 376 का जो मामला है वो एक बार फिर से तूल पकड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, वो प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया हैं, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। सामाजिक तौर पर लोग उनके बारे में क्या कहते हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब सवाल अपनी जगह 100% का यही है कि क्या अजय भाटिया के ऊपर, जो इस मामले के मुख्य आरोपी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सवाल अपनी जगह फिलहाल बना हुआ है। सीधी तस्वीरें आप करनाल की जिला अदालत से देख रहे हैं, जहां से महिला को फिलहाल जमानत मिल चुकी है, और अब से कुछ ही देर में उस महिला को लाकर इस गाड़ी में बिठाया जाएगा। और जाहिर तौर पर कल महिला दबाव में थी, कुछ महिला बोल नहीं रही थी, लेकिन आज महिला को क्योंकि ज़मानत मिल चुकी है तो जाहिर तौर पर आज जो दबाव है वो महिला के ऊपर नहीं होगा। हो सकता है कि वो कैमरे पर आज फिर से कुछ कहें, जैसा कि वो पहले कहती रही हैं कि पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है। मीडिया के जो पत्रकार हैं उनसे उन्होंने गुहार लगाई थी कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस मुझे टॉर्चर कर रही है। ये महिला ने सीधे तौर पर कैमरे पर परसों कहा था, लेकिन कल महिला ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ सर हिलाकर इस बात को हामी भरी थी कि हाँ मेरे साथ मारपिटाई हुई है। जब पत्रकारों ने ये सवाल किया था तो महिला ने सिर्फ सर हिलाकर ये बात बोली थी कि हाँ मेरे साथ मारपिटाई हुई है। और अब से कुछ ही देर में महिला यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और उनको गाड़ी से फिलहाल जेल लेकर जाया जाएगा। वहाँ से जो परिवार के सदस्य हैं महिला और उनके पति को साथ में लेकर जाएंगे। तो जो लोग परिवार से साथ हैं एक बार उनसे दोबारा बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह परसों ये बोला था कि टॉर्चर किया जा रहा है, कल महिला ने कुछ नहीं बोला, दबाव आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस ने बना दिया था भी मीडिया के कैमरे पर कुछ नहीं कहना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम नहीं बोला था भी आप ज़्यादा ऐसे मत बोलो जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सब बताएंगे आपको, समय आएगा जी।
समय आएगा सब बताएंगे आप। समय आएगा तो सब बताएंगे, यानी अभी भी कुछ राज ऐसे हैं जो शायद आगे जाकर खुल सकते हैं, ऐसा जो परिवार के लोग हैं ये अंदेशा जरूर जता रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। मामला हाई प्रोफाइल है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो गाँव के लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, मौके पर मौजूद हैं। और महिला को मैं आपको बता दूं कि आज जमानत मिल गई है क्योंकि कोविड-19 ये चल रहा है और ऐसे में फिर भी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिला के समर्थन में पहुँचे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि करनाल के जो लोग हैं वो भी लगातार महिला का समर्थन करें। सर कुछ कहना चाहेंगे मामले में, क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और उसके बाद जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके लिए धन्यवाद करता हूँ और मैं राठौर साहब का भी धन्यवाद करता हूँ और जितने हमारे साथी ट्विटर के साथ या फेसबुक के साथ जुड़े थे उन सब साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय। आप देख सकते हैं कि परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने ये बात ज़रूर बोली है कि हम सभी का धन्यवाद करते हैं और खासकर कोर्ट का उन्होंने आभार जरूर जताया। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं और अब महिला के पति बाहर आ गए हैं और महिला भी साथ में आ गई हैं। आप सभी लोगों से ये अपील ज़रूर है। और देखिए आज भी कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहा। करनाल कोर्ट परिसर से देख सकते हैं जहां पर महिला को जो महिला के पति हैं वो देख लीजिए गाड़ी में फ़िलहाल बैठ रहे हैं, उन्हें भी लेकर जाया जा रहा है। कुछ उन्होंने भी नहीं कहा और अब से कुछ ही देर में उनको साथ ले जाया जाएगा। जो परिवार के सदस्य हैं वो साथ लेकर जाएंगे, लेकिन आज भी दोनों ने कैमरे पर कोई बात अपनी नहीं रखी। यहाँ पर ये सवाल ज़रूर है कि आज भी अपनी बात कैमरे पर नहीं रखी, जबकि इससे पहले महिला ज़रूर चीख कर ये बात कहती रही हैं कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बचा लीजिए। लेकिन कल और आज किसी ने भी कोई बात कैमरे पर नहीं रखी और फिलहाल जो परिवार के सदस्य हैं वो अब यहाँ से जेल परिसर की तरफ जाएंगे और 1 या 2 घंटे के अंदर, जो कि प्रोसीजर होता है, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद जो हनी ट्रैप मामले में महिला और उनके पति की गिरफ्तारी हुई थी अब उन्हें यहाँ से लेकर जाया जाएगा। और उसके बाद देखना, बस उसके बाद ये देखना होगा कि क्या महिला फिर से कैमरे पर आकर अपनी बात रखती हैं। देखना ये होगा कि क्या जो महिला हैं किस तरह से अब उन सवालों का सामना करती हैं जिस तरह के सवाल मीडिया ने सभी से पूछे, सभी संबंधित आरोपियों से, शिकायतकर्ताओं से पूछे। जाहिर तौर पर वैसे ही सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। वो इस बारे में क्या कहती हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर बना रहेगा। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। और फिलहाल जो परिवार के सदस्य हैं वो कोई बात रख रहे हैं अपनी, एक बार उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ वो इस बारे में कह रहे हैं। समय आने पे पता लग जाएगा, सब समय आने पे पता लग जाएगा उसका रोल है या नहीं है, सब ये जनता बता देगी सब। तो कोर्ट पर विश्वास था आपको? पूरा कोर्ट पे पूरा भरोसा था और कोर्ट ने हमें न्याय दिया जी। तो आगे क्या आप दलील रखेंगे कोर्ट में? कोर्ट में जब भरोसा है जी हमें, जो कोर्ट भी करेगी अच्छा करेगी, जो भी कोर्ट करेगी कोर्ट हमें न्याय मिलेगा जी। अब मीडिया का धन्यवाद है, मीडिया का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने ये आवाज़ को उठाया। करनाल के लोग काफ़ी समर्थन दे रहे हैं, लोगों से बरादरी का, सभी 36 बरादरी के लोगों का हमें पूरा मतलब सहयोग है जी। और आगे भी इसके सहयोग, इसको सड़कों के ऊपर लड़के और खूब इसको भगवान करेगा। तो लगता है कि 2 महीने पहले गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अरेस्ट क्यों नहीं हुए उस मामले में, लेकिन बेटी को जो है आपकी गिरफ्तार कर लिया गया? ये दबाव था जी, प्रशासन के ऊपर दबाव था। CM सिटी करनाल में भी ऐसी उम्मीद रख रहे थे भी हो जाएगा ऐसा? ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए थी, उनकी CID भी है, सब कुछ है जी, उनको देखना चाहिए था। भाई मेरे हलके के अंदर इतना बड़ा ये मामला हो रहा है और उन्होंने इसके ऊपर कोई वो नहीं किया। तो आपने तो पार्टी का साथ दिया था? बिल्कुल दिया था जी। क्या शुभ नाम सर आपका? बलबीर शर्मा है जी। तो ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं हाँ जी। बताएं आप। जी। सर आपके बारे में कल जो शिव गुंदर है उनसे हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि मेरे यानी कि मुझे बुलाने के लिए बलबीर शर्मा जी आए थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? दूसरा पॉइंट सर ये इसके साथ ही कि उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अपनी बेटी का साथ छोड़ दिया, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसा है जी, कहने तो देखो मेरा दोस्त है 30-35 साल से वेद सलूजा तरावड़ी का जी, उसका मेरे पास फ़ोन आया कि भी ऐसे करते हैं अपने जी, इसको मतलब है कि इसमें किसी उसमें साथ ले लेते हैं, कल को SP को उसके साथ मिलकर इसमें हमारे को बेनिफिट मिलेगा जी। लेकिन वो उसने मिल के हमारे को उसने मतलब है कि आप देख लो ये कैसे उसने हनी ट्रैक का मामला बनवा दिया। यानी वो आपका साथ देने के लिए खुद आए थे या आप बुलाने? वो खुद आया था, वो खुद आए थे? वो खुद आया
वो कहने लगा अंकल जी मेरे को तो पता लगा इलाके में अंदर का आपकी बहुत अच्छी वो है, सभी लोग कहते हैं भी शरीफ आदमी है, बढ़िया आदमी है। और मैं तारीफ कल भी कर रहे थे वैसे। हाँ, मेरे को कहता है कि भी मेरी इच्छा है कि मैं आपकी इसमें इमदाद करूं। तो मैंने कहा भी ठीक है, कोई बात नहीं। आपने समझौते की कोई बात की थी? नहीं, समझौता तो कोई हुआ ही नहीं जी। समझौता हो जाता तो फिर तो कोई बात ही नहीं और थी। जो बात वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन मामला दर्ज हुआ उस दिन आप व्यास गए हुए थे, ये सच्चाई हाँ, है? मैं ब्यास गया हुआ था जी। मैं तो ब्यास से ये समझो कि मैं गया था 23 जून को और 8 जुलाई को शाम को मैं वापसी आया था। तो हनी ट्रैप की सर, हनी चौधरी के पेट्रोल पंप पे कोई समझौते जैसी बात हुई थी? हाँ, बात तो हुई थी। और जी मतलब सब बात ना वकील साहब करेंगे या लड़की करेंगे। तो अब कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं परम पिता परमात्मा में पूरा भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। तो उन्होंने सर लास्ट बात बोली थी कि बेटी का साथ छोड़ दिया उन्होंने, इस बात में क्या सच्चाई है? बाबू जी कौन बेटी का साथ छोड़ता? अगर बेटी का साथ छोड़ता है, ये हजारों लोग खड़े हैं, सब बिल्कुल झूठ है। अगर उसके बेटी हो ना और वो उसका साथ छोड़ के देखे, फिर उसको पता लग जाएगा। तो सीधे तौर पर ये बड़ी बात कह दी है कि मैंने ऐसी कभी भी कोई बात नहीं की, ना ही मैं कभी उन्हें लेने के लिए गया था। शिव गोंदर खुद इस मामले में आए थे ये कहकर कि मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, और उसके बाद मेरी बेटी को हनी ट्रैप में फंसा दिया। शिव गोंदर के इस दावे को भी उन्होंने खारिज कर दिया कि मैंने कभी ये बात नहीं बोली कि मैं अपनी बेटी का साथ छोड़ रहा हूँ। अगर साथ छोड़ता तो इतने बड़े संख्या में जो गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचते। और आप देख सकते हैं कि इस मामले में रोज़ाना एक नया ट्विस्ट आ जाता है, रोज़ाना एक नया बदलाव आ जाता है, रोज़ एक नई बात सामने निकल कर आती है। हर व्यक्ति जो भी कैमरे पर सामने आता है वो अपनी बात अपने तरीके से, अलग तरीके से रखता है। फिलहाल ये मामला समझ से बाहर है कि आखिर दोनों पक्षों में कौन सा पक्ष ठीक बोल रहा है। जो विटनेस बनाए गए हैं वो विटनेस में कौन सही है, ये आने वाले समय में ज़रूर पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि महिला को ज़मानत मिल गई है, उनके पति को ज़मानत मिल गई है, और दोनों को अब से कुछ देर में करनाल जिला जेल से छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद ये देखना होगा कि क्या महिला और उनके पति कैमरे पर आकर मीडिया से बातचीत करते हैं या नहीं। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। सीधी तस्वीरें करनाल की न्यायिक परिसर से आप देख रहे हैं किस तरह से करनाल जिला अदालत ने आज हनी ट्रैप मामले में महिला और उनके पति को जमानत दे दी है। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।